इसराइल लड़ता रह गया, पाकिस्तान ने खामोशी से पूरी दुनिया की गेम पलट दी। कराची बंदरगाह की आमदनी में 1400 गुना इजाफा और दुबई का मुस्तकिल मुतबादिल करार। क्या आप जानते हैं कराची बंदरगाह में इस वक्त जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में 1400 गुना इजाफा हो चुका है और कराची में इस कदर कमाई की है कि जब से पाकिस्तान बना है इतनी कमाई नहीं हुई। हत्ता कि पाकिस्तान की ये बंदरगाह जंग के दौरान दुबई की मुस्तकिल मुतबादिल करार दे दी गई है। दरअसल ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब महज एक सिफारती या अस्करी तनाज़ा नहीं रही, इसने आलमी सप्लाई चेन की शाहरग पर वार किया है। नहर स्वेज और बाबुल मंदब ये वो आबी गुजरगाहें हैं जहां से दुनिया की 30% कंटेनर ट्रैफिक गुजरा करती थी, लेकिन आज खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साए में इस रास्ते पर तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में 75% तक की गैर मामूली कमी वाक़ हो चुकी है। जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाज़ों को अब केप ऑफ गुड होप का तवील और कठिन चक्कर काटना पड़ रहा है। इस एक तब्दीली ने आलमी फ्रेट चार्जेस में 300% तक का होश रबा इजाफा कर दिया है, जबकि सफ़र के दौरानिये में मज़ीद 20 दिन का वादा हो चुका है। आलमी तिजारत तारीख के बदतरीन जाम का शिकार है। दहाइयों तक आलमी तिजारत का एक तयशुदा उसूल रहा है। दुबई और उसकी जबल अली बंदरगाह इस खित्ते का गैर मुतनाज़िया मेगा हब थी। तिजारती दुनिया का मामूल ये था कि देवो हैकल बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़, जिन्हें मदरशिप्स कहा जाता है, अपना सामान दुबई में उतारते और फिर छोटे फीडर जहाज़ इस कार्गो को पाकिस्तान, वस्ती एशिया और मशरक़ी अफ्रीका तक पहुँचाते। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ में मिसाइल हमलों और जहाज़ों को कब्जे में लिए जाने के खतरात ने इस तारीख को मुकम्मल तौर पर उलट दिया है। मैरीन इंश्योरेंस कंपनियों ने खलीज फारिस का रुख करने वाले जहाज़ों पर वॉर रिस्क प्रीमियम इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब बड़ी आलमी शिपिंग कंपनियों ने खलीज में दाखिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अब वो कार्गो जो दुबई जाना था वो अपना रुख मोड़ रहा है। जुग्राफियाई सियासत का हर बहरान कहीं न कहीं एक नया माशी बाब खोलता है और इस आलमी लॉजिस्टिक्स बहरान ने पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर को एक मुतबादिल और महफूज ट्रांसशिपमेंट हब में तब्दील कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कैसे इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने खामोशी से बाजी पलट दी है और इसराइल देखता ही रह गया है। वही पाकिस्तान जिसकी मईशत को बर्बाद करने के लिए इसराइल हर वक्त IMF के साथ मिलकर मंसूबे बनाता रहा है, आज वही पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का सामान पैदा कर चुका है। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ कराची की आमदनी बढ़ चुकी है तो दूसरी तरफ दुबई पाकिस्तान को वीज़े भी इशू कर रहा है। ये वही दुबई है जो कुछ अरसा पहले पाकिस्तानियों के वीज़े पर पाबंदी लगा रहा था, लेकिन पाकिस्तान वीज़े पर नहीं, कराची पर तवज्जो दे रहा है। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है अरब समंदर में है, जिसका अहम मकाम आबनाए हुर्मुज़ है और पाकिस्तान के साहिल तसादुम के इंतहाई हसास इलाके से बिल्कुल बाहर हैं। ये एक मिसाली होल्डिंग ग्राउंड बन चुके हैं जहां आलमी शिपिंग लाइंस अपने करोड़ों डॉलर मालियत के मेगा जहाज़ों को खतरे में डाले बगैर अपना माल बाहिफाजत उतार रही हैं। और फिर वही छोटे फीडर जहाज़ जो पहले दुबई से पाकिस्तान आते थे, अब कराची से ये माल लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों फुजैरा, शारजा और खूर फकान तक जा रही हैं। ये खित्ते की तारीख का एक ज़बरदस्त तिजारती इन्हिराफ है। ये महज एक नज़रिया नहीं बल्कि मार्च 2026 के आदाद-ओ-शुमार इस तब्दीली के हैरत अंगेज़ हुजूम को बेनकाब करते हैं। ज़रा इन हक़ाइक़ पर गौर करें। साल 2025 के पूरे 12 महीनों में कराची पोर्ट ने कुल 8300 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स हैंडल किए थे। इसके बरक्स महज मार्च 2026 के इब्तदाई 24 दिनों में ही कराची पोर्ट ने 8860 कंटेनर्स हैंडल कर लिए। ये 1400% से ज़ायद की वो तारीखी नमू है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस सैलाब को संभालने के लिए कराची के जदीद डीप वाटर टर्मिनल्स दिन रात फ़आल हैं। सिर्फ कंटेनर्स नहीं, पोर्ट कासिम ने मार्च के महीने में 17 बड़े जहाज़ों की मेज़बानी की और 4,50,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम और LPG कामयाबी से प्रोसेस की, जो माहाना औसत से कई गुना ज़्यादा है। इस वक्त बंदरगाहों पर लगभग 50,000 कंटेनर्स मौजूद हैं। इस बेपनाह हुजूम ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की हदों का कड़ा इम्तिहान लिया है। जगह की कमी और 3,700 कंटेनर्स के कस्टम क्लियरेंस बैकलॉग ने पोर्ट हुक्काम को हंगामी और सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया। बरसों से रुके हुए हुकूमती एक्शंस हरकत में आ गए। पोर्ट हुक्काम ने तजावुजात का शिकार 150 एकड़ तिजारती ज़मीन वागुजार करवाई, जिसकी मालियत 110 अरब रुपए $395 मिलियन है। हंगामी हालात के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने पोर्ट कासिम पर 16.9 एकड़ की एक बैकअप साइट फौरी तौर पर मुख्तस कर दी। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 10 एकड़ की कीमती ज़मीन को उन लावारिस मुल्की कंटेनर्स की नीलामी के लिए मुख्तस किया है जो कानूनी तनाज़ात के बायस पिछले 15 सालों से जगह घेरे हुए हैं।
इस तमाम अमल का एक और फौरी फायदा रोजगार और रियल एस्टेट की सूरत में निकला। पोर्ट हुकाम के इस फैसले ने कि 30 दिन से ज्यादा पुराना कार्गो ऑफ डॉक टर्मिनल्स मुंतकिल किया जाए, कराची के इर्द गिर्द मौजूद निजी गोदामों और कमर्शियल जमीनों की मांग में रातों रात इजाफा कर दिया। साथ ही ट्रक ड्राइवर्स और क्रेन ऑपरेटर्स जैसी ब्लू कॉलर नौकरियों का एक तूफान आ गया। इन तमाम इक़दामात की बदौलत जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम कम होकर अब बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक महज 5 दिन रह गया है। ओवर टाइम में कटौती जैसी मालियाती इस्लाहात से केपीटी माहाना 7 करोड़ रुपए बचा रहा है और इस साल पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर ने 100 अरब रुपए $360 मिलियन का तारीखी नेट मुनाफा कमाया है। इस जंग से पाकिस्तान भरपूर फायदा उठा रहा है। दरअसल गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान में रोके रखने के लिए वजारत बहरी उमूर ने ऐसी पॉलिसियां नाफिज की जिन्हें माहिरीन एक माशी मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं, जैसा कि गैर मुल्की परचम बरदार जहाज़ों पर खुश्क बल्क एक्सपोर्ट कार्गो के लिए पोर्ट ड्यूटीज़ में 60% की कटौती की गई, जिसने पाकिस्तानी बरामदात कुनिंदों की लागत को बेहद कम कर दिया। इसी तरह बैनुल अक़वामी शिपिंग लाइंस के लिए बेस डिस्काउंट को 5% से बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया गया। इसके अलावा वो देवो हैकल मेगा शिप्स जिनका कम से कम 25% कार्गो ट्रांसशिपमेंट पर मुश्तमल हो, उन्हें वेट चार्जेस में 50% तक की रियायत दी जा रही है। एक और अहम कदम ये लिया गया कि ट्रांसशिपमेंट कार्गो की कम से कम शर्त को 10% से कम करके 7.5% कर दिया गया है, ताकि छोटे इलाकाई फीडर जहाज भी इस हब का हिस्सा बन सकें और माहौल दोस्त ईंधन इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों के लिए 5% का इको बोनस मुकर्रर किया गया है। इसी दौरान आलमी सतह पर एनर्जी की बढ़ती कीमतों से आवाम को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपना 177 LNG कार्गोज का सरप्लस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और रीगैसिफिकेशन को 500 से कम करके 100 MMFCD तक महदूद कर दिया है। अगर हम मार्च के इब्तदाई 24 दिनों की यौमिया डॉलर आमदनी का हिसाब लगाएं तो कराची के सिर्फ 3 टर्मिनल्स की रॉयल्टी की मद में रियासत रोजाना $8,138 नेट मुनाफा कमा रही है। अगर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस यही हुजूम अगले 180 दिन यानी 6 माह तक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान 62,373 TEUs हैंडल करेगा। इससे कौमी खजाने में तकरीबन $1.46 मिलियन की डायरेक्ट रॉयल्टी जमा होगी। इस तमाम तर उरूज को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखने के लिए एक एल्गोरिथमिक इंसेंटिव मुतारिफ किया गया है। कोई भी शिपिंग लाइन जो ट्रांसशिपमेंट के हुजूम में 5% का इजाफा करेगी, उसे 2 से 5% तक इजाफी डिस्काउंट दिया जाएगा। ये वो हुक है जो गैर मुल्की कंपनियों को लंबी मुद्दती मुआहिदों में बांध रहा है। ये भी याद रखें, कराची पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए नाकाफी है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना रूटीन का कंटेनर्स कार्गो भी पहुंच रहा है और उसे भी हैंडल करना जरूरी है। कराची पोर्ट इसका कुछ फीसद ही संभाल सकता है। कराची पोर्ट पर बहुत ज्यादा गुंजाइश न होने की वजह से ट्रांसशिपमेंट कार्गो पड़ोसी मुल्कों की पोर्ट्स का रुख कर सकता है, लेकिन अगर कराची हुक्काम कुछ इक़दामात कर लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। हत्ता कि कराची बदल सकता है और पूरा पाकिस्तान बदल सकता है। नाजरीन, मशरक़ वस्ता में लड़ी जाने वाली जंग ने बगैर किसी शक के दुनिया को एक गहरे बहरान में ढकेल दिया है, लेकिन समंदरी रास्तों की इस मजबूरी ने पाकिस्तान के साहिलों पर एक खामोश माशी इनकलाब पैदा कर दिया है। आज कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर लगने वाला ये हुजूम महज आर्जी रिलीफ नहीं, बल्कि ये ऐसे नए दौर की बुनियाद है जहां पाकिस्तान आलमी लॉजिस्टिक्स के नक्शे पर एक नाकाबिल तहजीब कुव्वत बनकर उभर रहा है। जोग्राफिया किस तरह रातों रात मईशतों का रुख मोड़ सकता है, आज इसकी सबसे बड़ी और जिंदा मिसाल बहरे अरब की इन लहरों पर लिखी जा रही है। नाजरीन, आप जंग के दौरान पाकिस्तान के फैसलों और कराची से हासिल होने वाली नई आमदनी के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।